राजस्थान में राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि पेट्रोल और डीजल पूरी तरीके से स्टॉक मौजूद है। तो फिर क्या वजह रही कि अचानक से पेट्रोल पंप पर भीड़ हो गई? क्या वजह रहेगी कि तमाम पेट्रोल पंप बंद हो गए? क्या इसके पीछे कोई अफवाह फैलाई गई? वजह क्या है? इस पर बातचीत करने के लिए सेक्रेटरी आईएएस अम्बरीश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे इस मामले में गहन जांच की है। सर, अचानक से पेट्रोल डीजल की कमी की बात आने लगी, भीड़ हो गई, कियोस्क मच गया, जबकि आपने कहा है कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल की पूर्ति पूरी तरीके से है। ये हमें थोड़ा सा समझाएंगे कि क्या वजह आप मानते हैं, कहाँ से ये गड़बड़ हुई है? अगर हम पिछले साल के और इस साल के डेटा को कंपेयर करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर डेटा है। कुल जो राजकीय पेट्रोल कंपनियां हैं उनमें पिछले साल के मुकाबले 24% अधिक पेट्रोल बिक रहा है और 33.9% अतिरिक्त डीजल बिक रहा है। ये पिछले मई 2025 और मई 2026 का कंपैरिजन है। और ये तो इतनी मतलब खरीद बढ़ गई है जनता की। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि अखबारों में कुछ इस तरह का माहौल बन गया है कि लोगों को लग रहा है कि रेट बढ़ जाएंगे या रेट बढ़ रहे हैं, तो हमें बताया गया कि लोग जो पहले 10-15 लीटर भरवाते थे वो सब फुल टैंक भरवा रहे हैं। तो एक तो कारण ये है जिसके कारण लोगों को एक थोड़ा सा पैनिक का माहौल है, लेकिन उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी पूरी है। दूसरा कारण ये है कि अभी जो बल्क जितने जो फ्लीट ओनर्स हैं, ट्रक और बस वाले, पहले उनके अपने पंप चला करते थे, तो वह अपने पंप पे बल्क डीजल खरीद के उसमें भरा करते थे। अब चूंकि बल्क डीजल का रेट ज़्यादा है तो उन्होंने अपने पंप बंद कर दिए हैं, तो उनके ट्रक और बस भी सामान्य पेट्रोल पंप से आके भरवा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ी अतिरिक्त भीड़ हो गई है। तीसरा कारण ये है कि चूंकि कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ गया है तो कुछ लोगों ने अपनी भट्टियों को डीजल पे शिफ्ट कर लिया है, तो उन लोगों के कारण भी डीजल की थोड़ी डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड इंक्रीज हुई है, उसको पूरी तरह से उपलब्ध करवाया जा रहा है, उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, केवल एक अनावश्यक कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। लोगों ने सर कुछ ट्रेस किया है कि र्यूमर्स पैदा कहाँ से हुआ? क्या किसी पेट्रोल पंप संचालक या इस तरीके से जगहों से हुआ कि अचानक से इस तरीके से कियोस्क पैदा कर दो कि लोग कतार में खड़े हो जाएंगे और उसके बाद पेट्रोल डीजल लेने के लिए मारामारी बचेगी? देखिए, जितने भी पेट्रोल पंप संचालक हैं उनकी जो आय है वो प्रति लीटर कमीशन से होती है। तो चूंकि 30 से मतलब 25 से 35% तक बढ़ोतरी हो गई है तो उनकी आय बढ़ी है। तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि कोई इसके ऊपर रुष्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ शरारती तत्व यदि ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मीडिया को इन खबरों को कॉश करना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये सत्य नहीं है। एक सवाल हमारे सामने आया है सर, हमने कुछ पेट्रोल पंप पे जाके बात करी। जैसे मैं कल मुहाना में था, वो पेट्रोल पंप बंद था, कुछ और पेट्रोल पंप के पास गए तो उन्होंने कहा कि क्रेडिट पे हम लोग डिपो से पेट्रोल डीजल लेते थे, लेकिन अब वो क्रेडिट बंद हो गया है, लिहाजा एडवांस पेमेंट देना कैश में हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए हमें जब वहाँ से पेट्रोल डीजल मिलेगा ही नहीं तो हम अपने पेट्रोल पंप पर लाएंगे कैसे? देखिए, कुछ तेल कंपनियों की पॉलिसी में बदलाव हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो मॉनिटरिंग है उसके अनुसार 99% पंप चल रहे हैं। तो कोई बीच में एक आध पंप में किसी की कोई खुद की फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो सकती है, उसको भी पूरा सहयोग तेल कंपनी द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, बेहतर होगा कि ये सवाल आप तेल कंपनी वालों से पूछें। जी, आप सर क्या देख रहे हैं? एक्चुअली अभी हमने देखा आपने कार्रवाई करी जिसमें तमाम पेट्रोल नोजल्स को भी आप लोगों ने सीज़ किया, पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की। ये ऐसे टाइम पे कार्रवाई है जब पूरा वैश्विक संकट आ रखा है और इस समय पेट्रोल खपत की चोरी करना आम बात है क्योंकि कियोस्क है, तो ये क्या कार्रवाई थी? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत जो हमारा कंज्यूमर अफेयर्स विभाग है उसमें लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज़ के लिए अधिकृत हैं कि वो जितनी भी जगह पर बाट माप अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें कि पेट्रोल की नोज़ल भी आती है, उसकी जाके वो जांच करते हैं। तो जब वो जांच करने जाते हैं तो उनके पास एक 5 लीटर की कैन रहती है, तो पेट्रोल पंप पे जाएंगे और डीजल या पेट्रोल 5 लीटर उसमें डालेंगे। तो उनका जो स्टैंडर्ड मेजर होता है, यदि वहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ पर कम आ रहा है तो उसमें एक एरर लिमिट उनको अलाउड होती है। यदि एरर लिमिट से ज़्यादा वो कम दे रहे हैं तो फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई की जा रही है। नोजल से कट मारा जाता है? देखिए, अब उसको टेक्निकली वो कैसे करते हैं ये तो आप बेहतर होगा कि जिसके यहाँ पर ऐसी कार्रवाई हुई है उसी से पूछें उसने कैसा किया है ना, उसकी तकनीक क्या है उसके पीछे की, वो बेहतर बता पाएंगे उन्होंने कैसे इसको मैनेज किया। लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड मेजर्स हैं, 5 लीटर की कैन होती है उसमें वो डालते हैं और यदि वो ओवरफ्लो हो जाती है
तो उसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। एक और सवाल सर, एक साल में जो आपने बताया है कि अचानक में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पेट्रोल डीजल की खपत, तो चलिए बल्क वालों ने लेना बंद कर दिया, एक समझ में आता है, लेकिन नॉर्मल जब पेट्रोल डीजल है और सप्लाई चेन आपकी मजबूत है, सप्लाई हो रही है, तो फिर ये इतना मापदंड में कमी और ज़्यादा क्यों हो गया? देखिए, एक सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति है, हर आदमी अपने आप को सेफ करके चलना चाहता है। तो जैसे ही थोड़ा सा माहौल में कुछ बात आती है तो लोगों को लगता है कि भाई हमें प्रॉब्लम नहीं हो जाए तो हम अपने अपने सब भरवा लें। तो वैसी ही बात है, और कोई पर्टिकुलर सप्लाई में इशू नहीं है, बल्कि राजस्थान एक बहुत अच्छी लोकेशन पे है। राजस्थान के अधिकांश शहरों में पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई होती है। तो हमारे यहाँ तो शॉर्टेज मतलब देश में अगर कभी होगी भी तो वो आखिर में होगी, है ना। हमारे यहाँ पर शॉर्टेज की कोई मतलब संभावना बहुत ही नगण्य है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेट्रोल डीजल है वो गुजरात से आता है, पाइपलाइन के मार्फत आता है और राजस्थान में से गुजरती हैं। देखिए, जो सामान्य 5 से 15 दिन का स्टॉक है अलग अलग जगह पर, वो एक सामान्य है। जो अगर आप पहले भी मतलब ये जो पश्चिम एशिया संकट से पहले भी इतना ही स्टॉक होता था, आज भी उतना ही स्टॉक है। क्या अगर आप अलाउ करें तो हमें पता लग सकता है कि कौन कौन सी बल्क ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अचानक से तेल खरीदना कम कर दिया? देखिए, जितने भी फ्लीट ऑपरेटर्स हैं उन चूँकि अब जो उसमें तकरीबन 40 से 45 रुपये डीजल का दाम का अंतर है, तो इसलिए बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने पंप बंद कर दिए हैं और अपनी जो बस और ट्रक हैं उनको वो सामान्य पेट्रोल पंप पे भेजते हैं भरने के लिए। कुल मिलाकर सर वैश्विक संकट भले है लेकिन पेट्रोल और डीजल की कमी अभी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं है। उन लोगों के लिए सर अब क्या मैसेज है जो इस तरीके का, जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप है ड्राई का बोर्ड लगा दे रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, इस तरह का माहौल बनाना उचित नहीं है, क्योंकि मतलब संकट है। सरकार पूरे प्रयास करके, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और खाद्य मंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरी मॉनिटरिंग चल रही है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। उसके बावजूद इस तरह का कोई माहौल क्रिएट करते हैं तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य सरकार के पास तेल यानी पेट्रोल और डीजल पूरी मात्रा में मौजूद है। अगर किसी ने अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कतारें देश में लगने के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये माहौल कहाँ से ख़राब किया जा रहा है उसको ट्रेस करने की भी कोशिश की जा रही है। पेट्रोल डीजल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार के जो सेक्रेटरी हैं अम्बरीश कुमार, वो खुद ही जाँचने के लिए निकले हैं कि जब राज्य सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पूरी मात्रा में है तो ये कतारें क्यों लग रही है। देखिए, एक पेट्रोल पंप पर जो आईएएस अम्बरीश कुमार है वो यहाँ पर जांचने के लिए आए हैं कि आखिरकार ये पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगने का रीज़न क्या है। पेट्रोल पंप से बातचीत की जा रही है। दूसरी बात यह कि कुछ दिन पहले जो पेट्रोल कंज्यूमर को गलत तरीके से बेचा जा रहा था, यानी नोजल्स वगैरह से कट करके उसके साथ बेईमानी की जा रही थी, उसको भी जांचने की कोशिश की जा रही है। और तमाम शहर भर के जितने भी पेट्रोल पंप हैं, राज्य सरकार की जो पूरी टीम है, खासतौर पे आईएएस अम्बरीश कुमार और उनके साथ पूरी टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है। सर, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग रही थी, आप खुद ही जांचने के लिए आए हैं, क्या क्या चीज़ें निगरानी कर? कोई कतार दिख नहीं रही है, मतलब सब खाली पड़े हैं और सब जगह सब चल रहे हैं पेट्रोल पंप, तो ऐसी कोई कमी नहीं है यहाँ पर। आप लोग क्या जांच रहे हैं बेसिकली सर पेट्रोल और डीजल पंप पर, क्योंकि भ्रांतियाँ तमाम फैल रही हैं? भाई उपलब्धता है, हमारे आंकड़ों के अनुसार उपलब्धता है। अब फील्ड रियलिटी देख रहे हैं कि जो आंकड़े बता रहे हैं वो वास्तविकता में क्या है। तो अब ये शहर का एक प्रमुख पेट्रोल पंप है जो रामबाग सर्कल पे है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने नोजल हैं, 1 2 3 4 इधर हैं, 4 8, इसमें तकरीबन 90% खाली हैं, सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ ही भरवा रही हैं। तो इनसे पूछ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि साहब जितना भी आपको पेट्रोल चाहिए मिल जाएगा, डीजल चाहिए मिल जाएगा, आप उसके अंदर भरवा लीजिए। सिर्फ वो अलग से कैन में ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। यानी आपकी तरफ से पेट्रोल डीजल की जो खपत है यहाँ तक डिपो से यहाँ तक के पहुँचने में वो फुल पूरी है तभी है जी, तभी उपलब्धता है। तो पूरी पेट्रोल पंप पर जांच की जा रही है कि क्या कतारें लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, लग रही हैं तो क्यों लग रही हैं, इसकी पूरी जांच की जा रही है और अफवाह फैलाने के ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ सर, अफवाह जो व्हाट्सएप पे या इस तरीके की अफवाह फैल रही है लोगों के अंदर कि अचानक से पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आपने ट्रेस किया कहाँ से ये अफवाह आ रही है? देखिए, अफवाह फैलाने वाले तो कहीं ना कहीं से फैलाते हैं। आई थिंक हम पुलिस में एसओजी को बोलेंगे कि ढूंढेंगे कि कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आप मैनेजर ओनर हैं आप?
आपको कोई स्टॉक मिलने में कोई दिक्कत है? आपका पंप कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? हमारा फुल टाइम है सर। 24 घंटे। अच्छा, कोई ऐसा भी टाइम है जब बहुत कतार लगती है? सुबह शाम के ट्रैफिक टाइम होता है। ट्रैफिक टाइम। अच्छा, तो कोई आप पहले से आपने कोई सेल में कम ज़्यादा देखा है? कुछ चेंज हुआ है? सेल बढ़ गई है? अच्छा, लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दिया है। यही सेल- प्रॉब्लम है, होर्डिंग चालू कर दी लोगों ने। अब ये कल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जो 3 लीटर ले रहा था वो 5 लीटर ले रहा है, 6 लीटर ले रहा है। दैट इज़ द रीज़न। अफवाह कहाँ से फैल रही है, आप लोगों ने देखा कुछ? कुछ नहीं कह सकते सर, टीवी देखते हैं लोग, पेपर पढ़ते हैं, इसी से हो रहा है, और कहाँ से हो रहा है। क्रेडिट का क्या सिस्टम है? ये कहा जा रहा है पेट्रोल पंप के मालिकों से कि भाई क्रेडिट पे अब आप लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। आप भी क्रेडिट पे लेते हैं? क्रेडिट पे तो कभी होता ही नहीं था, कभी नहीं होता था क्रेडिट पे। कैश एंड कैरी है शुरू से ही। वो खाली एक आध दिन का होता था कि चेक रियलाइज हो जाए उसके बाद होता। हम तो आरटीजीएस कर रहे हैं शुरू से ही, तो हमको दिक्कत ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कस्टमर आ रहा है जा रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको खाली इतना ही देना है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो पेट्रोल पंप पर लगातार छानबीन हो रही है, जांच हो रही है। अधिकारियों की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। खास बात है कि पेट्रोल पंप के संचालकों से पूछा जा रहा है कि क्या तेल की खपत जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल पंप के संचालकों का कहना है कि तेल की खपत में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन तेल की कमी फ़िलहाल नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात ये कि जो अफवाह फैला रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कमी हुई है, उसके खिलाफ एसओजी में शिकायत करने वाली है सरकार, और उसके खिलाफ अब एसओजी जांच करेगी। राजस्थान में जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिल रहा था, उन संचालकों से हमारी बातचीत हुई। खासतौर पर क्रेडिट को लेकर एक बातचीत आई कि क्रेडिट पे उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। लेकिन ये क्रेडिट का टर्म क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है, इसकी हम मनोज गुप्ता जी से बात करते हैं। सर, ये आपके यहाँ से क्रेडिट का क्रोनोलॉजी क्या है? पहले तो ये समझाइए कि पेट्रोल पंप वालों को आप क्रेडिट पे देते क्या हैं, कैसे होता है? मनीष, इसका एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसको हम डीओडी फैसिलिटी करते हैं अपनी पार्लेंस के अंदर, अपनी टर्मिनोलॉजी में ड्राफ्ट ऑन डिलीवरी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे डीलर्स हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एसएमएस पे इंडेंट लगा देते हैं। सिस्टम के अंदर उनकी ईडीओडी फैसिलिटी होती है जिसे हम DD1 कहते हैं, राइट। तो एक लोड के लिए उनको ये फैसिलिटी मिलती है, और वो इसका पेमेंट आरटीजीएस के मार्फत उस दिन भी कर सकते हैं, उसके अगले दिन भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने सेम डे करते हैं कोई इशू नहीं है, कोई इसमें इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं होता, राइट। अगर वो नेक्स्ट डे करते हैं तो इसके अंदर एक नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ये जो ड्राफ्ट ऑन डिलीवरी वाली फैसिलिटी है, ये इनवेरिएबली हम अपने सभी डीलर्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम देते हैं, हमने दे रखी है। ये बिल्कुल हमारे यहाँ से चालू है। संचालक तो कह रहे हैं कि उनको क्रेडिट की फैसिलिटी अब मिल नहीं रही है, एडवांस पेमेंट अब कैसे लाएंगे, कैश कैसे लाएंगे? बाई एनी चांस कोई ऐसा डीलर है जिसके प्रीवियसली कोई डिफॉल्ट्स हो चुके हैं, अगर आपके डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो फाइनेंशियल प्रूडेंस के हिसाब से फिर एक हमारी अपनी पॉलिसीज़, अपनी गाइडलाइंस हैं, तो हो सकता है उस किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस में उसका रीइंस्टेटमेंट नहीं हुआ होगा ईडीओडी फैसिलिटी का, ड्राफ्ट ऑन डिलीवरी का। अगर ऐसे कोई एक्सेप्शनल डीलर्स हैं जिनकी, अब मेरे पास करीबन 2900 इंडियन ऑयल के यहाँ पे डीलर्स हैं, तो ये फैसिलिटी हो सकता है कुछ चुनिंदा डीलरों के पास फॉर सम रीजंस नहीं हो, तो उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही होगी। बट इनवेरिएबली मोस्ट ऑफ द डीलर्स हैव दिस फैसिलिटी, है ना। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जानबूझ के कियोस्क करने की कोशिश की जा रही है, क्रेडिट की बात कह के कि भाई क्रेडिट से पेट्रोल नहीं मिल रहा है इसलिए हम पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज करें, इसको क्या आपने ट्रैक किया है? एब्सोल्युटली। अभी कल ही शाम को हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने श्री वी श्रीनिवास साहब के अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई थी। मैं स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर भी हूँ, हमारी सारी ऑयल कंपनीज वहाँ पे थी, हमारे इवन ऑफिस बेरर्स ऑफ द एलपीजी फेडरेशंस, डीलर्स एसोसिएशन, सब जने वहाँ पर थे। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टॉक्स, टर्मिनल वाइज स्टॉक्स, एब्सोल्युटली मैं आपके मार्फत सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे टर्मिनल्स के ऊपर पर्याप्त पेट्रोल डीजल क्वांटिटीज़ हैं, कोई शॉर्टेजेस नहीं हैं, एंड बिल्कुल सुचारू रूप से काम चल रहा है। एब्सोल्युटली कहीं कोई पैनिक की, किसी घबराहट की, किसी होर्डिंग की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट पे मिल रहा है पेट्रोल, ये केवल अफवाह फैलाई गई। अब
ये अफवाह वर्ड तो मतलब मैं क्या रिएक्ट करूं, एब्सोल्युटली एक पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, हम बाकायदा ईडीओडी फैसिलिटी एक्सटेंड कर रहे हैं अपने डीलर्स को। अच्छा, आपको क्रेडिट पे पेट्रोल या डीजल मिलता है? नहीं, कैसे हमने कभी क्रेडिट पे लिया ही नहीं। हम आपका ये पेट्रोल पंप है? हाँ जी, हाँ, हमने कभी नहीं। क्या पेट्रोल और डीजल फुल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। हमारी कंपनी भारत पेट्रोलियम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑफिसर्स की तरफ से, डिपो की तरफ से एक पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं। हमारी गाड़ी जाती है और भर के आ जाती है। लेकिन भीड़ बढ़ी होगी अचानक से, मतलब मांग। मुझे मांग है वो, ये समझिए 200-300 लीटर का फर्क तो पड़ रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। उससे ज़्यादा कम मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और मैं सुबह आती हूँ और शाम को 5 बजे जाती हूँ, और मैं, मेरा पंप है वो खुद देखती हूँ सारी चीज़ें, मुझे कोई फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं है। पेट्रोल और डीजल ना मिलने के चलते तमाम पेट्रोल पंप्स पर भीड़ लगी और लोग लगातार गाड़ियों में टंकी फुल कराते रहे। उनको ऐसा लगा कि पेट्रोल और डीजल मिलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसे में तमाम शिकायतें ये आने लगी कि कुछ पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पेट्रोल और डीजल की चोरी कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर तक के, खरीदने वाले तक के पूरा पेट्रोल ही नहीं जा रहा था। लेकिन इसको लेकर जब कार्रवाई की गई तब पूरे प्रदेश में लगभग 22 से ज़्यादा जिलों में छापेमारी की गई, 106 से ज़्यादा पेट्रोल डीजल पंप के नोज़ल्स को सीज़ किया गया। लेकिन ये पूरी तैयारी कैसे होती है, कैसे जांचते हैं कि पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल और डीजल सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं, वो देखिए जांचा जा रहा है। ये 5 लीटर का पूरा एक कनस्तर है जिसमें सामने जो अमाउंट है और उसके बाद वॉल्यूम उसका भरा गया कि इतने लीटर ही पेट्रोल डीजल इसमें जाएगा। अब सारा खेल जो होता है वो इसके अंदर, मशीन के अंदर होता है, उसमें लेबल लगा होता है, उसको जांचा जाता है कि आखिरकार वो लेबल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अभी देखिए इसमें पेट्रोल डाला गया है और ये लगभग 5 लीटर का ये पेट्रोल डाला गया है, और जो मार्किंग की गई है उसके मुताबिक अगर ये पूरा पेट्रोल यानी 5 लीटर पूरा का पूरा ये जो कनस्तर है उसमें अगर आता है तो इसका मतलब जो सामने पैसा और वॉल्यूम जो भरा जा रहा है उसके मुताबिक ही पेट्रोल और डीजल उस बॉक्स में या गाड़ी में जा रहा है। अगर इससे थोड़ा सा भी कम होता है तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि पेट्रोल और डीजल की यहाँ पर चोरी हो रही है, कंज्यूमर को कहीं ना कहीं झटका दिया जा रहा है। वो पैसा तो पूरा 5 लीटर का दे रहा है लेकिन उसको 4 या 4.5 लीटर ही पेट्रोल या डीजल मिल रहा है। उसी की जांच पूरी ये टीम कर रही है। यहाँ पर 22 जिलों में कार्रवाई हुई है और इस 22 जिलों में लगभग 106 नोजल्स को सीज किए गए हैं जिसमें कंज्यूमर को कम तेल दिया जा रहा था। यानी आप पेट्रोल पंप पर जब जाते हैं 5 या 10 लीटर भरवाते हैं तो कई जगह ऐसी स्थिति होती है कि 5 या 10 लीटर पेट्रोल डीजल आपकी टंकी में नहीं आता है। ये जांचते कैसे हैं, कहाँ गड़बड़ी होती है, इसको लेकर ही पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। IAS अम्बरीश कुमार जी यहाँ पर मौजूद है, उनकी टीम पूरी यहाँ पर मौजूद है। रिदुमन सिंह हमारे साथ मौजूद है। रिदुमन सिंह जी, ये बताइए 106 नोजल्स को सीज किए गए, मोटे तौर पर मुझे ये समझ में आता है कि ये नोजल है। अब मुझे ये बताइए कि पूरे इस सिनेरियो को अगर देखें तो एक आम कंज्यूमर कैसे समझेगा कि उसके पास पेट्रोल कम गया है, उसके पास पेट्रोल चोरी की गई है। जो 106 नोजल्स आपने सीज किए गए वो कैसे जांचा, कैसे पेट्रोल ये लोग चोरी कर लेते हैं? आम उपभोक्ता के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पे एक 5 लीटर का टेस्ट, वो अगर उसको कोई भी डाउट है डिलीवरी से संबंधित तो वो 5 लीटर टेस्ट के लिए डीलर और संबंधित मैनेजर से बोल सकता है। तो वो अपना जो उसका जो 5 लीटर का मेजर है वो वेरीफाइड होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट डीलर आपको दिखाएगा। वो वेरीफाइड जो है 5 लीटर माप से कोई भी उपभोक्ता, हाँ ये 5 लीटर का वेरीफाइड मेजर है। हर पेट्रोल पंप संचालक को अपने आउटलेट पे ये रखना कानूनी रूप से मैंडेटरी है। कोई भी उपभोक्ता अपने संतुष्टि के लिए ये टेस्ट के लिए पेट्रोल पंप संचालक और मैनेजर को बोल सकते हैं। सवाल ये है कि इतनी गाड़ियां आती है, हर व्यक्ति कैसे ये 5 लीटर के पेट्रोल और डीजल नापता रहेगा? तब तो उसकी गाड़ी में पेट्रोल भरने में इतना टाइम लग जाएगा। हाँ, पर अगर किसी को डाउट है तो ये बिल्कुल आपको, ये आपकी संतुष्टि के लिए आपका जो भी पैसा है 1-1 रुपया उसको वापस मिले, ये टेस्ट उसको करवाना जरूरी है। मुझे थोड़ा ये समझाइए कि नोजल से कैसे खिलवाड़ होती है, कि ये कैसे ये लोग पेट्रोल या डीजल इसमें कम कर लेते हैं, ये कैसे? नोजल में खिलवाड़ के लिए कुछ तो 25 ml का जो इसमें एक वो MP है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, जो किसी मशीन की खराबी या फिर टेम्परेचर डेंसिटी वेरिएशंस की वजह से भी आ सकता है। तो 25 ml तो हम लोग जो इनको अलाउ करते हैं कि इतने पे वो सीज नहीं होगा।
बट 25 ml से 10 या 15 या 20 ml आता है तो उसको रिकैलिब्रेट करने के लिए हम नोटिस देते हैं। सर ये बताइए, आप मुझे बता रहे थे कि इसमें एक आप स्लिप लगी होती है जिससे आप देखते हैं कि पेट्रोल डीजल सही, वो क्या होता है, पूरा सिस्टम समझाइए। यहाँ पे लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा सीलिंग की जाती है, जो भी जहाँ पे भी टेम्पर किया जा सकता है उन सब चीज़ों को, जैसे मीटरिंग यूनिट होती है, इसका पल्सर होता है, इसकी डिस्प्ले यूनिट होती है। अब सर आपने नोजल सीज किए, ये नोजल्स है, ठीक है। आप मैं देख रहा था कि स्पीड चेक कर रहे थे, इसमें क्या चेक करते हैं? सर इसमें 3 लोग होते हैं जनरली। एक सबसे कम स्पीड के लिए जहाँ से निकलता है जो डिस्पेंस होगा, सबसे कम स्पीड पे यहाँ से होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। तो तीनों पे ही चेक करना पड़ता है, क्योंकि अब जब हम भराते हैं पेट्रोल तो क्या पता किसी स्पीड के वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, इसलिए। यानी अगर वेरिएशन हुआ तो पेट्रोल डीजल कम आ रहा है। विद इन लिमिट आना है तो ठीक है, लेकिन बियॉन्ड लिमिट जा रहा है तो मतलब कहीं इशू है कि क्योंकि हमें पता नहीं रहेगा कि किस स्पीड से भर रहा है जब वो पेट्रोल भर रहा है। मान लीजिए मैंने 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, उसकी स्पीड कम है, तो ये पॉसिबल है कि पेट्रोल या डीजल जो है वो यहाँ टैंक में रह गया? नहीं, टैंक में रहने वाला कोई इशू नहीं, इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा। अगर कोई मैनिपुलेशन इसमें हो रखी है तो वो अपने को पता चल जाएगी स्पीड के वेरिएशन के अकॉर्डिंग। ये जो आपने 106 जैसे नोजल सीज किए, उसमें क्या मैनिपुलेशंस था, किस तरीके का? इसमें कहीं पे पर्टिकुलर मैनिपुलेशन तो समझ पकड़ में नहीं आया है, लेकिन हमने ये चेक किया है कि ये एक्चुअल में जो 5 लीटर डिलीवर करना चाहिए, डिस्पेंस करनी चाहिए मशीन, तो वो 5 लीटर कर रही है या नहीं कर रही है। अमूमन देखा जाए तो फिर इसके अंदर से ही आप लोग चेक करते हैं? इसके अंदर जब कैलिब्रेशन होता है तो एक सिस्टम इनका जो सर्विस इंजीनियर आता है उसको, वो इस मशीन को 5 लीटर निकालने लायक बनाता है। फिर होता है कि ये 5 लीटर उसने बना दिया, उसके बाद क्या ये मशीन एक्चुअल में 5 लीटर का 5 लीटर डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही है। आम भाषा में मैं बताऊं जो लोग को समझ में आता है, जैसे मैंने पेट्रोल भरवा रहा हूं तो कई बार होता है कि जैसे ही इसने लॉक किया, लॉक ऐसे ऐसे करके ये लोग झटका भी मारते हैं, उससे कितना पेट्रोल कम कंज्यूमर तक पहुंचता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बात यही है कि मैनिपुलेशन कितना हो रखा है उस पर डिपेंड करता है, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना इसको रोक के अपन वापस चला रहे हैं या फिर झटके मार रहे हैं इसको से। आपदा जैसी स्थिति अभी जैसे खूब तमाम लोग पेट्रोल डीजल भरवाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये मैनिपुलेशन हुआ तो ये लोगों के साथ चीटिंग हो रही है कि भाई जब कोई नापेगा नहीं। बिल्कुल संभावना होती है। और 106 के अलावा जो सीजिंग आपने के अलावा जो आपने की है, वहाँ पर किस किस तरीके का मैनिपुलेशन देखा है? नहीं, मैनिपुलेशन कहीं पे कुछ पकड़ में नहीं आया है कि किस लेवल पे इन्होंने किया है, क्योंकि जहाँ पे भी हम गए हैं वहाँ पे हमारी सील्स वगैरह सब कुछ इंटैक्ट थी, वहाँ पे कोई इशू इस तरह का नहीं आया कि टेम्पर किया गया हो उसके साथ। ये एक इस चीज़ का हो सकता है कि कोई भी पेट्रोल पंप वाला हो, उसके पास एक मेजर होता है वेरीफाइड, उसको अगर किसी भी मशीन के वियर एंड टीयर के कारण भी अगर मान लीजिए कुछ खराबी आ रही है कि मशीन 5 लीटर की जगह 5 लीटर नहीं निकाल रही है, कम निकाल रही है थोड़ा, तो उसका भी सुबह उसको चेक करना होता है कि ये मशीन एक्चुअल में मेरी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जयपुर के तमाम पेट्रोल पंप ड्राई हो गए, पेट्रोल पंप पर भीड़ लगने लगी, एक अफवाह फैली कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जयपुर के मुहाना पेट्रोल पंप पे हम मौजूद हैं, जहां पर 24 घंटे पहले ये पेट्रोल पंप बंद था। यहाँ की ही तस्वीर गई और उसके बाद पता लगा कि जयपुर में पेट्रोल और डीजल मिलना ही बंद हो चुका है। लेकिन अब ये जो पेट्रोल पंप है वो पूरी तरीके से खुल गया है, पेट्रोल और डीजल यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो बात करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन ये पेट्रोल पंप है जहाँ पर अफवाह का दौर यहीं से सबसे पहले शुरू हुआ और यही पेट्रोल पंप है जहाँ पर पेट्रोल मिलना बंद हो चुका था। हालांकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सरकार ने तमाम दावे किए हैं कि पेट्रोल और डीजल मिल रहा था, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर जब जांच की गई तो पता लगा ये पेट्रोल पंप ड्राई हो चुका है। दरअसल जो अधिकारी हैं वो ज़मीन पर जब उतरे तब उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ये पेट्रोल पंप की जब तस्वीर जब वायरल हुई तब तमाम जगहों पर ये मैसेज जाने लगा कि जयपुर में पेट्रोल और डीजल मिलना ही बंद हो चुका है। और उसके बाद रात भर में जब मीटिंग शुरू हुई तब उसके बाद से इस पेट्रोल पंप को खोला गया और अगले दिन अब ये पेट्रोल सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ के मैनेजर से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वो बातचीत करने को तैयार नहीं। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर।